हाय एवरीवन, माई सेल्फ जिलानी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रहा हूँ कि मैंने अपनी चॉइसेस को फाइनली कैसे फिल किया। वो सब कुछ जान रहे होंगे इस वीडियो में। तो आप सभी समझ रहे होंगे कि आपका जो जोसा का मॉक अलॉटमेंट है वो राउंड 1 और राउंड 2 ऑलमोस्ट दोनों का रिजल्ट आप लोगों ने देख लिया होगा कि आपको कौन कौन से कॉलेज अलॉट हुए। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको सेम कॉलेज अलॉट हुआ है, जो राउंड मॉक 1 में हुआ था वही मॉक 2 में भी अलॉट हुआ है, और बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनका डिफरेंट अलॉट हुआ है। और ऐसा भी केस हुआ है कि मतलब जिनको मॉक 1 में अच्छा कॉलेज अलॉट हुआ था उनको मॉक 2 में उससे नीचे वाले कॉलेज अलॉट हुए जो भी उन्होंने चॉइसेस फिल करी है। यार ये केस हमारे साथ भी हुआ है। और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे यार जिनको तो किसी भी मॉक अलॉटमेंट में कोई भी सीट मिली नहीं होगी। तो अभी भी हमारे पास वक्त है, हम अपनी चॉइसेस जो भी हम लोगों ने अपनी चॉइसेस को फिल करा है उसे अभी भी सही कर सकते हैं। अभी सारे ऑप्शंस खुले हैं और 25 अक्टूबर 5 बजे के बाद 5 PM के बाद आपकी चॉइसेस जो भी आपने फिल करी होंगी वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएंगी। सो इससे पहले अपनी चॉइसेस को आप एक बार देख ले, चेक कर ले। ठीक है, अगर कोई भी एडिटिंग नहीं करना है फिर भी एक बार चेक कर ले। बाई चांस कोई भी कॉलेज कोई भी ब्रांच गलती से, मिस्टेक से, धोखे से बीच में तो नहीं आ गया जिसकी वजह से आपको इसका बहुत बुरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल पूरा आपका बर्बाद हो जाएगा। इस लास्ट ईयर हुआ था एक स्टूडेंट के साथ कि उसने क्या लास्ट ईयर एक स्टूडेंट के साथ ये घटना हो चुकी थी कि उसने धोखे से एक किसी भी GFTI की एक बायोटेक्नोलॉजी उसके ऊपर ब्रांच में आ गई थी, तो उसको वही कॉलेज अलॉट हो गया और उसको नीचे की सारी कॉलेज सारी चॉइसेस कैंसिल होने की वजह से उसे वही कॉलेज मिला, लेकिन वो वहाँ जाना नहीं चाहता तो इसलिए उसने एग्ज़िट कर लिया था। तो चलो बिना वक्त गवाए हम अपने चॉइसेस फिलिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपने JEE मेन की वेबसाइट पर। सो ये JEE का पोर्टल खुल चुका है और यहाँ से हम लोग जाएंगे इम्पॉर्टेंट लिंक्स के थ्रू से। ये अपना जोसा का पोर्टल खुलेगा यहाँ से। तो ये यार हमारे टीचर्स ने भी बताया था कि एक बार अपनी चॉइसेस को देख जरूर लेना जाए, बोला अपने सारी चॉइसेस फिल करी हो, क्योंकि बाई चांस इस तरीके की मिस्टेक कभी ना होने पाए। ठीक है, तो हालांकि मुझे थोड़ा सा चेंजेस करने थे तो मैंने कर लिए, बस फाइनली मेरे को शो करना है आपको इसमें कोई कमी, या फिर इससे बहुत से स्टूडेंट्स के लिए हेल्प भी हो सकती है। इसमें अगर कोई भी कमी या कोई चीज़ लगे तो आप फ़ौरन पूछ सकते हैं अपने डाउट्स। ठीक है, और मुझे भी सजेशन दे सकते हैं कि हाँ इसको क्यों ऊपर रखा, ये कॉलेज ये ब्रांच क्यों ऊपर रखा, इस तरीके का कुछ भी डाउट्स हो पूछ ले और अपनी भी चॉइसेस को सही कर ले। तो अभी हम जाते हैं अपने रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग पर। नेट बहुत स्लो चल रहा है, आई डोंट नो व्हाई स्पीड इज़ सो स्लो। सो अब ये अपनी साइट खुल चुकी है और यहाँ पे हमें अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड और उसके साथ में सिक्योरिटी कैप्चा को डाल के हमें लॉगिन करना होगा। सो अब हम डालते हैं अपना एप्लीकेशन नंबर। सो पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर पड़ चुका है और अब हम डालते हैं अपना सिक्योरिटी कैप्चा, दैट इज़ Y991 and W7 and right now I have to do हाँ अब ये अपनी चॉइसेस का ये पूरा मेन पेज खुल चुका है और यहाँ पर देख लीजिए कैंडिडेट प्रोफाइल है, चॉइस अवेलेबल है, चॉइस फिलिंग और यहाँ पे चॉइस लॉकिंग और मॉक सीट एलोकेशन। सो एक बार फिर से देख लेते हैं कि मॉक सीट एलोकेशन राउंड 2 में मुझे क्या मिला था। मुझे मिला था NIT इलाहाबाद का केमिकल ब्रांच मिला था, और जबकि मुझे NIT मॉक 1 में मुझे मिला था NIT इलाहाबाद का मैकेनिकल। तो आप समझ सकते थे कि इसमें मुझे हायर ब्रांच मिलनी थी, उसके बजाय मुझे लोअर ब्रांच मिली। ठीक है, और मैंने ये चॉइस मैकेनिकल के नीचे फिल करी थी उसके बावजूद। तो इस तरह की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि मॉक यार बिल्कुल एग्जैक्ट है नहीं, वो मॉक बिल्कुल मॉक की तरह जैसे है। सो अब यहाँ पर हम देखेंगे हमने कितनी चॉइसेस फिल की है। ठीक है, तो ये जो फाइनल पेज था हमें यार 446 चॉइसेस अवेलेबल थी और उसमें से मैंने 69 से फिल करी और अनफिल्ड कितनी 377। और अभी हमने अपना कोई भी मतलब चॉइस लॉक नहीं किया, इसलिए यहाँ पे क्या दिया है, चॉइस लॉकिंग स्टेटस इज़ अनलॉक्ड, यानी अभी लॉक्ड नहीं है। सो अभी हम चलते हैं अपनी चॉइस फिलिंग पे और यहाँ पे
आप देख सकते हैं कि मैंने 69 चॉइसेस फिल करी और टोटल सेव्ड हैं। तो इसमें एक मिनट में आपको इधर से भी दिखा देता हूँ। तो ये यार सबसे पहले मैंने NIT तिरची वगैरह भरी। अभी मैं आपको फुल स्क्रीन पे दिखाऊंगा, ये थोड़ा शॉर्ट में दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे रिमूव अप एंड डाउन सारे ऑप्शंस हैं, और इसके बावजूद भी अगर मतलब आप और भी कुछ लार्ज लेवल पे एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑप्शन ये आपके ऊपर गिवन होते हैं। ये दिए हैं होम, ये ऑप्शन दिए ब्लू लाइन में जो होम दिया है, चॉइस फिलिंग ये तो है गिवन, जो पेज चल रहा है। इसके बाद आता है मैनेज फील्ड चॉइसेस। आपने जो भी चॉइसेस फिल करी उनको यदि आप मैनेज करना चाहते हैं, जैसे कि एक बार क्लिक करके मैं आपको बता दूं। हाँ, ये अब इसमें क्या होता है, अप एंड डाउन आप ऊपर से नीचे तक कर सकते हैं। इसमें पूरी बड़ी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होता है। ठीक है, सो मैं यार अभी सारी चीज़ें कर चुका हूँ। इसमें जो भी रिमूव, ऐड, डाउन और डाउन ऐड जो भी एडिट करना था, मैं सिर्फ फाइनल आपको अपनी चॉइसेस को दिखाऊंगा। तो उससे पहले यार आपको एक और ऑप्शन से कुछ रूबरू करा दूँ। ये होता है चॉइस रीअरेंज का। इसमें क्या आपका चॉइस रीअरेंज करना है, मतलब कोई भी अगर नंबर हो, जैसे आपको जो चॉइसेस आपकी 40 नंबर पे वो आपको 30 पे करना है, तो डायरेक्ट 40 वाले पे जाके 30 लिखना है और 30 वाले पे जाके 40 लिखना है। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना होगा, सेव एंड चेंजेस पे करना है। मतलब कोई भी आप एडिट करते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का चेंज करते हैं तो फटाक से आपको सेव चेंज करना है तुरंत। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपको बहुत सारी चॉइसेस डिलीट करनी है तो आप मल्टीपल डिलीटेशन पे जाके चॉइसेस को डिलीट कर सकते हैं। एक एक करके क्लिक करते हैं ना, इस तरीके से। सपोज हमें ये डिलीट करनी है, डिलीट करनी है, ये 3 डिलीट करनी है, जिससे जितने भी अगर आप और डिलीट करना चाहें इस तरीके से क्लिक करके डिलीट करें। और यहाँ पे डिलीट चेक्ड आइटम, मतलब जितने भी आपने सेलेक्ट किएंगे वो वाले आइटम सारे डिलीट हो जाएंगे, लेकिन हमें तो कुछ करना नहीं है। सो ठीक है, ये अभी हम आते हैं अपनी मैनेज फाइल्ड चॉइसेस पे। सो अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैंने कौन कौन सी चॉइसेस फिल करी है। जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने सिर्फ 69 चॉइसेस फिल करी थी और मेरे पास अवेलेबल 446 थी। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले यार ऑलमोस्ट मैंने यार एडवांस का पेपर नहीं दिया था, मैं एलिजिबल नहीं था, तो मैंने सिर्फ मुझे जेईई मेंस में ही सारे ऑप्शन जेईई मेंस और GFTI और IIIT वाले ऑप्शन खुले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यार ऑलमोस्ट हर किसी का ही रहता है कि NIT तिरुचिरापल्ली CSE, NIT तिरुचि का CSE। ठीक है, ऑलमोस्ट। सो मैं यार आपको अपनी रैंक अगर वगैरह बताऊँ तो मेरी जो रैंक आई थी वो कैटेगरी रैंक थी वो 6095, और अगर मैं अपनी जनरल रैंक बताऊँ तो मेरी जनरल रैंक थी अराउंड 26K। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी सारी ओपनिंग और क्लोजिंग देखने के बाद भी ये सारी चॉइसेस मैंने फिल करी हैं। और आपको क्या करना है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, अपनी रैंक के अकॉर्डिंग आपको अपनी देखना है कि कौन कौन से कॉलेज अवेलेबल है। ठीक है, उसमें से भी आपको छांटने उन कॉलेजेस को जहाँ पर आप जाना चाहते हैं। जैसे बहुत से कॉलेज हो सकते हैं कि आपकी जहाँ आप रहते हैं वहाँ से बहुत दूर लोकेशन वाइज हो सकता है मैटर कर सकता है, और जैसे बहुत सी IIITs हैं जिसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस तरीके की वजह से आप वहाँ ना जाना चाहें तो उन कॉलेजेस को आपको फिल ही नहीं करना है। ठीक है, और उन ब्रांच को नहीं फिल करना है। सो बेसिक फंडा ये रहना चाहिए, उन कॉलेजेस और उन ब्रांच को नहीं फिल करना है जहाँ पर आप जाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, और जहाँ पर आप बिल्कुल थोड़ा बहुत जाना चाहते हैं तो उसे आप फिल कर सकते हैं कि अगर ये नहीं, मुझे NIT इलाहाबाद का CSE नहीं, मुझे अगर तिरची का CSE मिलता है तो ठीक है मैं चला जाऊँगा वहाँ पर, इस तरीके कोई। सो सबसे पहले यार मैंने तिरची का CSE भरा। मैंने क्या किया कि मुझे CSE ही लेना था। हाँ, मतलब CSE मैं चाह रहा था कि मुझे CSE मिले, तो मैंने क्या किया, टॉप 10 की NITs में मैंने CSE भर दिया। ये देख सकते हैं आप, तिरची, सूरतकल, वारंगल, इलाहाबाद, राउरकेला, कैलीकट, जयपुर, सूरत, नागपुर और कुरुक्षेत्र, ये टॉप 10 जितनी भी NITs थी उसकी मैंने CSE 4 ईयर का प्रोग्राम फिल कर दिया। और उसके बाद कुरुक्षेत्र और क्या बोलते हैं सूरतकल में भी IT का है, तो फिर वो भी मैंने फिल कर दिया। ठीक है, तो आप प्रेफरेंस मेरी देख सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स का वेरी कर सकता है, किसी ने क्या किया होगा, तिरची का CSE भरा होगा, फिर उसके बाद तिरची का इलेक्ट्रॉनिक्स भरा होगा, उसके बाद NIT सूरतकल का CSE भरा होगा। तो इस तरीके की बहुत सारी चॉइसेस हो सकती है, लेकिन आपको क्या ध्यान देना है, ये गलती मत करना है। सपोज़ आपने NIT तिरची चुना और उसमें जितनी भी ब्रांचें अवेलेबल थी आपने सारी एक साथ फिल कर दी। ये गलती बहुत से स्टूडेंट्स कर देते हैं जो पहली बार चॉइस फिलिंग कर रहे होते हैं या उन्हें कुछ आइडिया नहीं होता है। सपोज़ आपने NIT तिरची भरा, CSE, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर इलेक्ट्रिकल, फिर मैकेनिकल, फिर केमिकल, इस तरह से भरती, तो ये गलती आपने नहीं करना है। ठीक है,
सो आप ऐसा भी कर सकते थे, NIT तिरछी के CSE भरिए, फिर सूरतकल का CSE भरा, फिर आप क्या कर सकते थे, NIT तिरछी का इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन चॉइसेस हैं वो आपको अपने अकॉर्डिंग फिल करना है, ठीक है। किसी के मतलब आप सजेशन ले सकते हैं, लेकिन आपको फिल अपने अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि आपको पढ़ाई करनी है, आपको वहाँ पे बीटेक करना है, ठीक है। सो आपकी चॉइस मतलब ओपिनियन रहना चाहिए, ओपिनियन सबका हो, लेकिन जो आपका डिसीजन है वो आपका होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से फिल कर टॉप 10 NITs की कंप्यूटर साइंस, फिर IT, और इसके बाद मैंने क्या किया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स फिल किया है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये बहुत सारे ऑलमोस्ट जितने भी नीचे के 20 NIT बचते हैं उन सबके CSE से बढ़िया है, ठीक है। और कॉलेज और से ब्रांच में बहुत सारे डाउट्स आते हैं, तो उन सारे डाउट्स को आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि भैया मुझे इन कॉलेज में, मुझे NIT दुर्गापुर में CSE मिल रही हो और NIT जालंधर में या फिर NIT भोपाल में CSE मिल रही है, इसमें से कौन सा चूज़ करें, मतलब कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं डेफिनेटली आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। और मतलब काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हो वो देने की कोशिश करूँगा मैं। और अब यहाँ पे देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स भरा। फिर मुझे क्या चाहिए था कि NIT भोपाल में अगर मुझे CSE मिले, बाकी जयपुर वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स भरे, तो मैं NIT भोपाल को प्रेफर करूँगा। तो मैंने हर एक चॉइस फिलिंग मतलब बिल्कुल सोच समझ के भरिए। आपको भी इसी तरह से बनना है, कोई भी चॉइसेस फर्जी में नहीं बनना है कि हाँ चलो ठीक है, हर एक के पीछे रीज़न होना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि NIT भोपाल तो इतने टॉप में नहीं आता, फिर भी मैंने उसकी CSE जयपुर, कैलीकट और सूरत जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स से ऊपर भरी है। तो ये मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, मुझे जो चीज़ सही लग रही है, ठीक है। तो आपको भी उसी अकॉर्डिंग करना है, किसी की बात नहीं सुनना है। जो कॉलेज है, और आपको हर एक कॉलेज है ना उसका रीज़न होना चाहिए अपने इसको यहाँ पे क्यों रखा। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद मैंने फिर क्या किया, NIT दुर्गापुर, जमशेद, या जितने भी मीडियोकर NIT थी, जमशेदपुर, जालंधर, रायपुर, इन सब की मैंने क्या कर दी CSE। उसके बाद मैं आके IIITs पे। आप समझ सकते हैं कि IIIT हैदराबाद और बेंगलोर अपनी अलग से काउंसलिंग कराती है, और बाकी की जितनी भी IIITs हैं, IIIT इलाहाबाद, ग्वालियर, पुणे और कांचीपुरम, जबलपुर, ये सारी IIIT इसके थ्रू होती हैं। सो आप समझ सकते हैं IIIT इलाहाबाद का स्टेटस बहुत ही अच्छा है, टॉप NITs में, टॉप IITs में, टॉप IIITs में से हैं। सो सबसे पहले मैं इसका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जबकि इसकी क्लोजिंग रैंक आई थिंक राउंड 6 की, वो 3500 के अराउंड है, लेकिन मेरी रैंक 6 के है। उसके बावजूद भी मैंने सारी चीज़ें फिल करी है, तो मुझे मिल जाता है तो अच्छा है। और उसके बाद ITB यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस इंफॉर्मेटिक्स। उसके बाद मैंने जो चॉइसेस फिल करी है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। और उसके बाद मैंने फिल करी है वो IIIT ग्वालियर, अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ग्वालियर। तो इसकी मैंने CSE भरी है, और ये CSE 2017 में ही, आई थिंक 2017-18 में ये ब्रांच उसमें हुई थी। पहले तो इसमें 5 ईयर के कोर्सेज चलते थे, ठीक है। तो आप समझ के इसमें भरना। और ये भी आप समझ लेना, बहुत सी IIITs जिनकी फ़ीस बहुत हाई रहती है। मैं आपको कुछ IITs के बारे, IIITs के बारे में बताता हूँ जिनकी फ़ीस इतनी हाई नहीं होती है। जैसे IIIT इलाहाबाद हो गया, IIIT ग्वालियर हो गया, IIIT जबलपुर हो गया, ठीक है, और IIIT कांचीपुरम। ये ऑलमोस्ट 4-5 हैं जो IIITs बहुत ही अच्छी हैं। इसकी फ़ीस भी NIT के बराबर की हैं। और ये यार वो जो होता है ना PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, बहुत सी ऐसी IITs हैं जो कि MHRD मिनिस्टर और मतलब बहुत सारे पब्लिक प्राइवेट लोगों के पार्टनरशिप से चल रही। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, IIIT जबलपुर, इलाहाबाद, IIIT कांचीपुरम, है ना, और IIIT ग्वालियर, ये जितनी भी IIIT मैंने बोली, ये क्या है, ये टोटली गवर्नमेंट हैं और गवर्नमेंट बेस्ड हैं। और इसमें अगर आपको कोई भी ब्रांच वगैरह मिल रही है तो आप यहाँ पर प्रेफर करें, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। और अब हम देख लेते हैं कि यार मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने क्या किया। उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है, मैं आपको एक मिनट दिखा दूँ, मैं ज़्यादा पीछे आ गया। हाँ, ये मैं ग्वालियर पे था CSE। उसके बाद मैंने क्या किया, अगर मुझे तिरछी की इलेक्ट्रिक मिलती है तो फिर मैं उधर चला जाऊँगा, फिर वारंगल की इलेक्ट्रिकल, है ना, और मैकेनिकल, केमिकल। उसके बाद आप यहाँ पर आपके मन में डाउट आ सकता है कि भैया NIT सूरतकल का इलेक्ट्रिकल वो NIT वारंगल से अच्छा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने NIT सूरतकल को नीचे रखा है। तो ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन था
मुझे NIT वारंगल मेरा ड्रीम कॉलेज रहा है पिछले 2 सालों से। तो मैं सोच रहा था अगर मुझे इलेक्ट्रिकल मिलता है तो मैं सूरतकल के बजाय NIT वारंगल में चला जाऊँगा। अभी आप नीचे यह भी देखेंगे कि मैंने मैकेनिकल और केमिकल त्रिची को भी नीचे रखा है वारंगल से नीचे, ये देख सकते हैं आप। मेरी जो चॉइस नंबर 33 है वो देख लीजिए, इलेक्ट्रिकल है वारंगल की, और 34 और 35 ये वारंगल का मैकेनिकल और केमिकल है, उसको मैंने त्रिची से भी मैकेनिकल और केमिकल से ऊपर रखा है। तो ये यार आपके ओपिनियन से गलत भी हो सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पे जाना था, मेरा ड्रीम कॉलेज वारंगल है, मैं वहाँ पे जाना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, तो इसलिए मैंने चॉइसेस ऊपर रखी, ठीक है। और अगर आप इसी तरह बिना सोचे समझे ये रख देते कि मुझे त्रिची यार जाना माना है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मुझे जाना है या नहीं जाना है, अगर आप उसको ऊपर रख देते तो बाई चांस मतलब किसी की भी चॉइस फीलिंग आप लेते तो वो ऑलमोस्ट क्या करेगा कि त्रिची के ऊपर कर देगा, लेकिन मुझे नहीं जाना था वहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद मैंने रखा है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग IIIT जबलपुर में। मैंने सारी IIITs को कवर नहीं किया है, ठीक है। मैंने सिर्फ IIIT जबलपुर और इलाहाबाद और ग्वालियर, ये सिर्फ 3 IIIT को ही लिया है, और बाकी सारी इसमें NIT थे, वो भी मैंने लोअर NIT छोड़ दी है। वो जो मणिपुर, श्रीनगर और मेघालय वगैरह, इन सारी NITs के चक्कर में नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सो लास्ट ईयर अगर मैं CSE की बात करूँ जबलपुर में, IIIT जबलपुर में, तो वो OBC NCL कैटेगरी की 5869 पे क्लोज हुई थी, और मेरी रैंक है 609 पे। तो इसमें मिलने के मुझे, ये आप सोच रहे हैं कि 39 पे ये मेडल में है सारे मैंने चॉइस की, और यहाँ पर मुझे कॉलेज मिलने की 99% चांसेस हैं, ठीक है। तो जो भी मुझे जैसे जैसे कॉलेज मिलने के मुझे चांसेस लग रहे हैं, वो वैसे वैसे मैंने मेडल में चीज़ें फिल करी हैं, ठीक है। और उसके बाद मैकेनिकल वगैरह हो गया। उसके बाद फिर थोड़ी सी मीडियोकर IIT जो है, ये IEST शिवपुर, ये भी यार बहुत ही अच्छा कॉलेज है। बहुत लोग सोच सकते हैं कि लोअर, ये तो NIT भी नहीं, लेकिन आप समझ सकते हैं ये ओल्डेस्ट कॉलेज है, और इसकी रेपुटेशन और इसका एलुमिनाई नेटवर्क बहुत अच्छा है, और यहाँ का पैकेज भी CSE और IT डिपार्टमेंट का बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ का अगर मैं फैक्ट बताऊँ तो आई थिंक यहाँ का शायद कोई एक ब्रांच है बहुत ही मतलब अच्छी रेपुटेशन उसकी, आई थिंक सिविल ब्रांच है, सिविल या फिर मैकेनिकल, ठीक है, बहुत अच्छी जानी जाती है शिवपुर की। उसके बाद मैंने NIT पटना, हमीरपुर CSE और रायपुर का IT, जालंधर का भी IT, और CSE का सिलचर, ये भी एक अच्छा कॉलेज है। फिर NIT हमीरपुर का मैंने 5 ईयर का CSE का ये डाल दिया है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 5 ईयर का कोर्स, ठीक है। हालांकि मैंने ज़्यादा नहीं, और IIIT ग्वालियर का भी मैंने IT से MTech BTech वाला डाल दिया है, और बाकी मैंने और कोई चॉइसेस नहीं फिल करी। उसके बाद मुझे मैंने इलाहाबाद में, जो NIT इलाहाबाद में, मुझे इलेक्ट्रिकल, और फिर उसके बाद मैं सोच रहा था इंस्ट्रूमेंटल एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। मैं आपको एक बात बता दूं कि जितनी भी चॉइसेस हैं NIT त्रिची में, ऑलमोस्ट जितनी भी ब्रांचें, तो उन सभी का आप अगर एवरेज अगर प्लेसमेंट देखते तो वो 90% से ऊपर रहता है। तो अगर कोई भी ब्रांच आपको मिल रही है NIT त्रिची में तो ज़रूर प्रेफर करें, ठीक है, क्योंकि वो यार उसका रेपुटेशन, उसकी ब्रांड वैल्यू बहुत ही अच्छी है, और वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। इवन बहुत सी IIT से भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर मिलती हैं, तो वहाँ पर जाना ज़्यादा प्रेफर करें, इवन गोइंग टू द मीडियोकर NITs, ओके। अब यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने भरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, और उसके बाद मैं यहाँ पे बता दूँ कि मुझे अब यहाँ से 100% मिलने के चांसेस हैं। ये जो NIT इलाहाबाद का केमिकल, NIT सूरत का केमिकल, कुरुक्षेत्र, और ये जितने चॉइसेस हैं ना 61 से नीचे, इसमें मुझे 100% मिल जाएंगे। और यहाँ पर जो 51 चॉइस है, ये भी मुझे 101% मिल जाएगी NIT इलाहाबाद का मैकेनिकल। 51 के बाद से सारी चॉइसेस ऑलमोस्ट हमें मिल जाएंगी। और मैंने क्या किया है कि बाकी की चॉइसेस ऊपर रखी, जिसमें 90% मतलब थोड़े से कम चांस है तो उनको ऊपर रखें। अगर मिल जाएगा तो मैं वहाँ पे जाना प्रेफर करूँगा, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट मैंने 69 चॉइसेस फिल करी हैं। बहुत से स्टूडेंट्स के मन में डाउट हो सकता है कि भैया बहुत कम चॉइसेस फिल करी है, तो वो यार डिपेंड कर सकता है पर्सन टू पर्सन। अगर आपकी मतलब रैंक थोड़ा वो ठीक ठाक है और आपको लगता है कॉलेज कहीं ना मिल जाएगा, तो ज़्यादा भरने से कोई ज़रूरत नहीं है, इससे और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। लेकिन अगर आपकी रैंक बहुत ज़्यादा है, 50,000 के अबो है, 1 लाख के अबो है, तो आई थिंक जितनी भी चॉइसेस आपके पास अवेलेबल है उन सारी चॉइसेस को आपको फिल करना चाहिए। दैट विल हेल्प यू अ लॉट। सो फाइनली यार इस वीडियो में इतना ही। मैंने जितनी भी चॉइसेस फिल करी वो सब आपको दिखा दिए, ठीक है। ये हर पर्सन के हिसाब से वेरी कर सकता है, पर्सन टू पर्सन, कि आपकी अलग थिंकिंग होगी, मेरी अलग, ठीक है। मैंने अपने अकॉर्डिंग भरी है सारी चॉइसेस और आप अपने अकॉर्डिंग भरे, लेकिन आप इससे हेल्प ले सकते हैं,
ठीक है, आपके मतलब माइंड में इस तरह के थॉट्स आ सकते हैं कि हाँ ऐसा भी किया जा सकता है। ठीक है, तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। सो अगर वीडियो हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हो सके तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले यार, इसमें कोई पैसा नहीं जाएगा आपका। और वीडियो से कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि आपको अगर कोई भी डाउट हो रहा है कॉलेज वर्सेस ब्रांच का, तो आप उसे देख सकते हैं, उसे कमेंट करके बता सकते हैं। तो वीडियो को फिनिश करने से पहले आप एक चीज़ और समझ लें कि यहाँ पे चॉइस लॉकिंग क्या क्या फंडा है। तो ठीक है, इसके बाद आपने जितनी भी चॉइसेस को रीअरेंज वगैरह किया जितनी भी, उसके बाद आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना है, और देयर इज़ नो चेंजेस इन चॉइस। मैंने हालांकि कोई चॉइस में चेंज नहीं की, इसलिए इसमें आ रहा है, आपने कोई भी चेंज नहीं किया है। ठीक है, और 1 मिनट में आता हूँ अपने होम पेज पर। ओह माय गॉड, ये तो पूरा ही होम पेज पे आ गया। इसमें एप्लीकेशन नंबर वगैरह फिर से मुझे डालना पड़ेगा। चलो ठीक है, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। तो एक चीज़ मुझे आपको बतानी थी, तो इसलिए मैं आपको फिर से इसमें एप्लीकेशन और पासवर्ड वगैरह डाल रहा हूँ। हाँ, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आपने अगर चॉइसेस वगैरह आपने सारी फिल कर ली हैं और उसके बाद आप कोई चेंजेस नहीं करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जाके चॉइस लॉकिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद देखते हैं क्या ऑप्शन आता है। उसके बाद आता है कि अर्ली लॉकिंग डज नॉट मीन अर्ली अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट क्लेम ऑन द सीट। मतलब आप अगर पहले चॉइस को लॉक कर देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पहले चॉइसेस मिल जाएंगी। ठीक है, और द सीट अलॉटमेंट इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द रैंक लिस्ट। और जितनी भी मतलब सीट का अलॉटमेंट्स होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपकी रैंक के अकॉर्डिंग ही मिलेगा, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि आपकी जान पहचान है एंटी जोसा के थ्रू तो और आप कहते हैं भैया हमें टॉप की NITs है तो फिर टॉप के NITs में कर दो, तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद देख लीजिए क्या लिखा है, चॉइसेस वंस लॉक्ड कैन नॉट बी चेंज्ड। अगर एक बार लॉक कर हो गई तो उसके बाद कोई भी चेंज नहीं हो सकता, चाहे भला भी कोई रिलेशन में आपके जोसा में हो, है ना, फिर भी चेंजेस नहीं हो सकते। उसके बाद ये पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू लॉक योर चॉइस, क्या तुम अपनी चॉइस को लॉक करना चाह सकते हो। तो अगर इस पर क्लिक करेंगे येस आई वांट टू लॉक माई चॉइसेस, तो फिर उसके बाद नो आई विल लॉक माई चॉइसेस लेटर। ठीक है, तो अभी थोड़ा बाद में तो मैंने इस ऑप्शन को हटा दिया और मैं यहाँ पे आता हूँ चॉइस फिलिंग पे। ठीक है, और जब भी आपको इस तरीके को कोई भी कार्य कर ले उसके बाद आप क्या करना है, आपको लॉग आउट जरूर करना है। ठीक है, तो लॉग आउट मैंने कर दिया है और ये मैसेज आया है कि आर यू श्योर वांट टू लॉग आउट। सो वीडियो यार आपको अगर हेल्पफुल रही हो सो ये फाइनली लॉग आउट हो जाएगा। तो इन द लास्ट अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अपने जो भी डाउट्स हों कॉलेज कंपैरिजन में कि मुझे इस कॉलेज में ये ब्रांच मिल रही है, इस कॉलेज में ये ब्रांच मिल रही है, भोपाल में मुझे इलेक्ट्रॉनिक मिल रही है और है ना वारंगल में मुझे केमिकल मिल रही है, तो मुझे क्या लेना चाहिए, कोई भी किसी भी तरह का डाउट वो कमेंट में ज़रूर पूछे। आई होप एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव all the answer, all the reply in the comment. Okay, so what you have to do, just comment and share this video. So आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आई होप, मैं आशा करता हूँ, आई प्रे टू द गॉड दैट यू get the desired branch and the desired college, whatever you want to get. Okay, so wish you all the best.